सो हे गाइस, शेयर मार्केट सीरीज का ये पार्ट 4 वीडियो है जिसमें हम लोग ब्रोकर्स को कंपेयर करेंगे कि कौन सा ब्रोकर आपसे कितना चार्ज ले रहा है, कौन सा ब्रोकर आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इस वीडियो में डिटेल कंपैरिजन करेंगे। सो प्लीज वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। जितने लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि शेयर मार्केट के ऊपर हमारा फ्री सीरीज ये चल रहा है जिसमें ऑलरेडी 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। तो आप चाहो तो उन तीनों पार्ट को भी देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक बिगनर के लिए काफी अच्छा आपको यहाँ पे गाइडेंस मिल जाएगा। आज का वीडियो पार्ट 4 वीडियो है जहां हम लोग पार्ट 3 में आपने अकाउंट ओपन किया होगा अपस्टॉक के साथ या एंजल ब्रोकिंग के साथ, और पार्ट 3 में मैंने आपको शेयर बाय एंड सेल करना भी बता दिया है। तो पार्ट 4 में हम लोग इन्हीं दो ब्रोकर्स को कंपेयर करेंगे कि एंजल ब्रोकिंग के साथ जाना बेहतर रहेगा या अपस्टॉक के साथ जाना बेहतर रहेगा। हम लोग दोनों को डिटेल में कंपेयर करेंगे सो दैट आपको एक आइडिया आ जाए। और इस वीडियो में हम लोग एक टॉपिक और कवर करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट नोट का रिव्यू। कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है? जब आप किसी शेयर को बाय एंड सेल करते हैं तो आपको जो है ब्रोकर्स के तरफ से एक शीट भेजा जाता है जिसमें सारे डिटेल्स रहते हैं कि कौन सा चार्ज आपसे लिए गए हैं, किस चीज के लिए चार्ज लिए गए हैं। तो वो कॉन्ट्रैक्ट नोट का भी हम लोग इस वीडियो में रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले चलिए कंपैरिजन देख लीजिए कि कौन सा ब्रोकर आपसे क्या चार्ज कर रहा है और कौन सा ब्रोकर आपके लिए सही रहेगा। अभी हमने आपके लिए एक छोटा सा प्रेजेंटेशन रेडी किया है जिसमें एंजल ब्रोकिंग और अपस्टॉक्स को कंपेयर करेंगे। ये सारे डिटेल्स हमने वेबसाइट से ही कलेक्ट किए हैं सो दैट आप वेबसाइट्स में भी जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंपोर्टेड इन ईयर, मतलब कौन से ईयर में कंपनी स्टैब्लिश्ड हुई है। तो एंजल ब्रोकिंग 1987 में स्टैब्लिश्ड हुई है और अपस्टॉक्स आपका 2009 में स्टैब्लिश्ड हुई है। तो नो डाउट यहाँ पे क्लियर विनर आप देख सकते हैं एंजल ब्रोकिंग है, काफ़ी पुरानी है तो ऑब्वियस सी बात है एक्सपीरियंस इनके पास काफ़ी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्लियर विनर है एंजल ब्रोकिंग। दूसरा कैटेगरी है ब्रोकर कैटेगरी, क्योंकि ब्रोकर्स में भी कैटेगरी होता है। तो इसमें एंजल ब्रोकिंग फुल सर्विस ब्रोकर है और अपस्टॉक्स डिस्काउंट ब्रोकर है। इसमें थोड़ा सा मैं क्लियर समझा दूं कि फुल सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर क्या होता है। तो फुल सर्विस ब्रोकर क्या है कि ये इनका ब्रांच जो है फिजिकल भी अवेलेबल होता है, मतलब आप किसी सिटी में जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं एंजल ब्रोकिंग का ऑफिस मिल जाएगा। इनके काफ़ी ब्रोकर्स आपको ऑफलाइन भी मिल जाएंगे, तो ये आपको ऑफलाइन लेवल पे भी सपोर्ट दे सकते हैं। लेकिन डिस्काउंट ब्रोकर जो होते हैं वो ज़्यादा करके ऑनलाइन बेसिस पे वर्क करते हैं, मतलब आपको जो भी हेल्प लेना होगा आप कॉल सेंटर के जरिए ही यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियर विनर है फुल सर्विस ब्रोकर के पास नहीं जाएंगे हम लोग, तो ऑब्वियस सी बात है एंजल ब्रोकिंग, क्योंकि ये एक फुल सर्विस ब्रोकर है तो ये एक प्लस पॉइंट है। वैसे अभी क्या है कि डिस्काउंट ब्रोकर का काफ़ी क्रेज है क्योंकि ये काफ़ी कम रेट पे सब सर्विस अवेलेबल कर देते हैं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कंपटीशन का जमाना है, तो जितने भी फुल सर्विस ब्रोकर है ऑलमोस्ट वो लोग भी अपने रेट्स को यहाँ पे सेम कर दिए हैं, तो इस पर भी एंजल ब्रोकिंग आगे निकल जाता है। नंबर ऑफ ब्रांचेस इस इंडिया में देखें तो एंजल ब्रोकिंग का 110 ब्रांच है और अपस्टॉक्स में उतना कुछ खास डिटेल नहीं मिला, लेकिन मैंने जितना डिटेल निकाल पाया हूँ 15 से 20 ब्रांच इनके भी अवेलेबल है। तो एंजल ब्रोकिंग इसमें भी क्लियर विनर हो जाता है क्योंकि इनके 110 ब्रांच है और 1100 से भी ऊपर इनके ब्रोकर्स अवेलेबल हैं। उसके बाद एक्सचेंज की बात की जाए तो एंजल ब्रोकिंग BSE, NSE एंड MCX तीनों में लिस्टेड है, वहीं सेम आपका अपस्टॉक्स भी तीनों में लिस्टेड है, तो इसमें तो दोनों इक्वल हो गए। उसके बाद अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में बात करेंगे। तो एंजल ब्रोकिंग में अगर आपने हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन किया होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका फ्री में ही अकाउंट ओपन किया गया होगा। और वही अपस्टॉक्स की बात की जाए तो ये अभी फ्री में अकाउंट ओपन करके नहीं दे रहे हैं, ये 99 से लेके 299 रुपये के बीच में आपसे चार्ज लेते हैं। इनका हर वीक चार्ज चेंज होते रहता है, तो इसमें भी क्लियर कट विनर है एंजल ब्रोकिंग क्योंकि अभी ये बिल्कुल फ्री में अकाउंट ओपन करके दे रही है। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया है उससे अकाउंट ओपन करना होगा, तो आपका बिल्कुल फ्री में ही अकाउंट ओपन करके एंजल ब्रोकिंग दे देगी। उसके बाद एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, मतलब दोनों ब्रोकर जो है आपसे सालाना कुछ फिक्स्ड अमाउंट चार्ज करते हैं, तो वो चलिए देख लेंगे। तो अगर आपने डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से अकाउंट ओपन किया होगा तो एंजल ब्रोकिंग में 1 साल के लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। उसके बाद फिर दूसरे साल से एंजल ब्रोकिंग आपसे 240 रुपया प्लस 18% GST यहाँ पे AMC चार्ज करती है। वही अपस्टॉक्स में अगर हम लोग देखें तो अपस्टॉक्स में 300 रुपया प्लस 18% GST आपको सालाना देना है, जो कि जिस दिन अकाउंट ओपन करेंगे उसी दिन से 1 ईयर यहाँ पे कैलकुलेट हो जाता है। तो इसमें भी क्लियर विनर आपका एंजल ब्रोकिंग निकल जा रही है क्योंकि ये 240 रुपीज़ प्लस 18% GST ले रही है और 1 ईयर इनका बिल्कुल फ्री है। उसके बाद ब्रोकरेज डिलीवरी की बात करें तो अगर आप डिलीवरी में कोई भी शेयर परचेस करते हैं तो दोनों में जीरो है।
कोई भी आपको चार्ज यहाँ पे नहीं देना पड़ता है, तो इसमें ये लोग इक्वल हो गए। उसके बाद ब्रोकरेज अगर आप इंट्राडे या एफएनओ करते हैं तो इसमें भी दोनों के रेट सेम है, 20 रुपया पर ऑर्डर आपको यहाँ पे देना पड़ता है, तो इसमें भी ये दोनों इक्वल हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट डीपी चार्जेस आता है, तो एंजल ब्रोकिंग में आपको 20 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन डीपी चार्ज देना पड़ता है। वही अगर हम लोग देखें अपस्टॉक्स में तो इसमें थोड़ा सा कम है, 18.5 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन देना होता है, तो इसमें क्लियर विनर हो जाता है आपका अपस्टॉक्स जो कि 18.5 पर ट्रांजेक्शन यहाँ पे आपसे लेगा। उसके बाद फंड ऐड करने के ऑप्शंस देख लें तो एंजल ब्रोकिंग में आपको नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन मिलेगा, यूपीआई का भी ऑप्शन है और गूगल पे का भी ऑप्शन है, और ये तीनों मेथड बिल्कुल फ्री है, कोई भी आपको चार्ज नहीं देना है। वही अगर हम लोग अपस्टॉक्स को देखें तो इसमें आपको नेट बैंकिंग से अगर पैसा ऐड करते हैं तो आपको 7 रुपया पर ट्रांजेक्शन देना होगा। इसमें यूपीआई की भी फैसिलिटी है, यूपीआई की फैसिलिटी बिल्कुल फ्री है, तो इसमें भी क्लियर कट विनर है हमारा एंजल ब्रोकिंग। उसके बाद दोनों में आपको कॉल एंड ट्रेड का भी ऑप्शन मिलता है, मतलब आप कस्टमर केयर में कॉल लगा करके भी शेयर बाय एंड सेल कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पे पर ट्रांजेक्शन 20 रुपीज़ देना होता है, जो कि दोनों सेम है और ये ऑप्शन ज़्यादा करके लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो एक मैंने छोटा सा कंपैरिजन आपको दिखाया कि कौन से ब्रोकर अभी आपसे क्या चार्ज ले रहे हैं और एंजल ब्रोकिंग और अपस्टॉक्स में अभी क्या डिफरेंस है, मैंने यहाँ पे क्लियर कट बता दिया है। तो इसमें आप क्लियर विनर देख पा रहे होंगे, एंजल ब्रोकिंग निकल के आ रहा है क्योंकि इनके पास ग्रीन सिग्नल काफ़ी ज़्यादा है, और अपस्टॉक्स में अगर हम लोग ग्रीन सिग्नल की बात करें तो ये बस डीपी चार्जेज में ग्रीन सिग्नल आता है जो कि 18.5 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन ले रहे हैं, जो कि एंजल ब्रोकिंग में थोड़ा सा ज़्यादा है, ये आपसे जो है 20 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन यहाँ पे ले रहे हैं। तो बस डीपी चार्जेस के बेसिस पे अपस्टॉक्स यहाँ पे आगे निकल कर जाता है। अगर आप मुझसे अगर कंपैरिजन के बारे में बात करो तो मैं दोनों ब्रोकर के सपोर्ट में हूँ। भले ही अपस्टॉक्स आपसे कुछ चार्जेस ज़्यादा ले रहा है, लेकिन सर्विस के मामले में दोनों आपको बेस्ट मिलेंगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा, शेयर बाय एंड सेल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इनफैक्ट अपस्टॉक्स का ऐप मुझे काफ़ी सिंपल लगता है, अगर आप अपस्टॉक के साथ जाएंगे तो इनका इंटरफेस बहुत ही सिंपल है, लेकिन एंजल ब्रोकिंग का इंटरफेस मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। वैसे आपने तो पार्ट 3 वीडियो देखा है, कमेंट करके आप लोग बताएं कि आपको कौन से ऐप का इंटरफेस सही लगता है। तो ये एक छोटा सा मैंने कंपेरिजन कर दिया जिसमें क्लियर विनर हमारा एंजल ब्रोकिंग निकल कर आ रहा है। वैसे मैं दोनों ब्रोकर को सपोर्ट करता हूं, दोनों में से किसी में भी अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको सर्विस बिल्कुल सही देखने को मिलेगा। सो आई थिंक आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किसी भी ब्रोकर के साथ जा सकते हैं, ये आपका पर्सनल चॉइस यहाँ पे रहेगा। वैसे मैं तो दोनों में अकाउंट ओपन करने का सलाह दूंगा क्योंकि आगे चल के मैं स्विंग ट्रेडिंग भी सिखाने वाला हूं और इन्वेस्टमेंट भी बताने वाला हूं। सो 2 अकाउंट रहेगा ना तो थोड़ा हैंडल करने में आसानी होगा, तो दोनों में आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब चलिए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नोट का यहाँ पे रिव्यू करने वाले हैं। तो देखो ये कॉन्ट्रैक्ट नोट आखिरकार क्या होता है। जैसे कि आप किसी भी शेयर को बाय एंड सेल करते हैं तो आपके ईमेल में 3 तरीके का डॉक्यूमेंट सेंड किया जाता है और तीनों अलग अलग लेबल्स की तरफ से आता है। सबसे पहला जो आपको ईमेल रिसीव होगा वो एक्सचेंज की तरफ से आएगा। अगर आप बीएससी में शेयर परचेस किए होंगे तो बीएससी की तरफ से आएगा, और अगर आप एनएससी में शेयर परचेस किए होंगे तो एनएससी की तरफ से आता है। यह सबसे पहला मेल रिसीव होगा। दूसरा मेल रिसीव होगा आपको डिपॉजिटरी के तरफ से, जो कि हमारा सीटीएसएल है। सीटीएसएल के तरफ से भी आपको एक ईमेल रिसीव होगा कि आपने शेयर को परचेस किया है। और तीसरा ईमेल जो रिसीव होता है जिसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नोट बोलते हैं, ये आपके ब्रोकर्स के तरफ से आता है। अगर आप एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन किए होंगे तो एंजल ब्रोकिंग भेजेगा, अपस्टॉक्स से अकाउंट ओपन किए होंगे तो अपस्टॉक्स आपको भेजेगा। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट्स एक प्रूफ होता है कि आपने जो है उस शेयर को परचेस किया है, और लास्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है उसमें लिखा होता है कि कौन कौन से आपको एक्स्ट्रा चार्जेस भी पे करना पड़ा है। तो ये एक डिजिटल प्रोसेस है। पहले क्या था कि आप कोई शेयर परचेस करते थे तो बकायदा आपको जो है बाय पोस्ट उस शेयर का प्रूफ भेजा जाता था, जो कि फिजिकल फॉर्म में होता था, लेकिन अब डिजिटल जमाना हो गया है। सभी तरीके से आपको ईमेल रिसीव होगा, लेकिन अब सब डिजिटली यहाँ पे होता है। तो चलिए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नोट का भी यहाँ पे रिव्यू कर लेते हैं। सो आप अगर किसी भी ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग करते हैं तो वो ब्रोकर आपके ईमेल आईडी में एक कॉन्ट्रैक्ट नोट भेजता है, जो कि हमने यहाँ पे एंजल ब्रोकिंग का ओपन कर रखा है। आप देख सकते हैं ये एंजल ब्रोकिंग का कॉन्ट्रैक्ट नोट है। इसमें सारे डिटेल्स मेंशन्ड होते हैं कि आपने कौन से शेयर को परचेस किया है, उस शेयर में आपको कितना चार्जेस पे करना पड़ा है, वो सारा यहाँ पे मेंशन्ड रहता है। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं हमने आईजीएल का शेयर परचेस किया था, तो यहाँ पे शेयर का नाम है, क्वांटिटी बताया जा रहा है, हमने जितना भी क्वांटिटी परचेस किया है वो यहाँ पे मेंशन रहेगा। उसके बाद यहाँ पे ये सारे चार्जेस हैं, जो भी चार्जेस लगना रहेगा वो यहाँ पे देख पाएंगे। जैसे कि टोटल यहाँ पे ब्रोकरेज तो 0 है क्योंकि हमने ये डिलीवरी में परचेस किया है। तो अगर आप किसी भी शेयर को डिलीवरी में परचेस करते हैं तो आपसे ब्रोकरेज चार्ज नहीं लिया जाता है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आप 0 देख पाएंगे।
उसके बाद यहाँ पे एक नया चार्ज लग गया STT का, जो कि समथिंग 1 रुपया का लगा है, और अदर्स चार्जेस यहाँ पे 0.02 रुपीज़ का लग गया। तो टोटल जो हमारे शेयर का प्राइस हो गया 572 रुपीज़ समथिंग यहाँ पे लग गया। लेकिन हमने शेयर कितने में परचेस किया था? हमने समथिंग 571 रुपीज़ में परचेस किया था। तो सारे चार्जेस यहाँ पे जुड़ जाते हैं, जिससे जो है थोड़ा सा यहाँ पे शेयर का प्राइस इंक्रीज हो जाता है। अभी आप थोड़े नीचे आएंगे तो यहाँ पे और भी डिटेल में मेंशन रहता है कि जितने भी चार्जेस आपसे लिए जा रहे हैं वो किस किस बेसिस पे लिए जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक्सचेंज का नाम रहता है। आपने NSE में परचेस किया होगा तो NSE का नाम है, अगर आप BSE में परचेस करेंगे तो BSE का नाम यहाँ पे रहेगा। तो एक्सचेंज को तो जो शेयर आपने जिस प्राइस में आपने शेयर परचेस किया है उसी प्राइस में भेजा जाता है, लेकिन यहाँ पे इतने सारे चार्जेस बीच में ऐड हो जाते हैं जो यहाँ पे मेंशन किए जाएंगे। चलिए एक एक करके हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहला जो चार्ज लगता है वो STT चार्ज लगता है, वो समथिंग 1 रुपया का लगेगा। उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई, जो भी सप्लाई है उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। और इन दोनों चार्जेस पे गवर्नमेंट यहाँ पे GST भी कैलकुलेट करती है, जिसमें SGST आपसे 9% का लगेगा और CGST समथिंग 9% का लगेगा। अभी यहाँ पे वैल्यू 0 है क्योंकि ये शेयर का प्राइस थोड़ा छोटा है। अगर हम लोग थोड़ा बड़ा क्वांटिटी परचेस करेंगे तो आपको सारे चार्ज यहाँ पे लगते हुए दिखेंगे, जो कि हम लोग आगे आपको और अच्छे से दिखाएंगे। उसके बाद आपको एक्सचेंज का भी चार्ज यहाँ पे देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे सेबी भी आपसे चार्ज लेता है। उसके बाद फिर स्टैम्प ड्यूटी भी चार्ज लिया जाएगा और अदर्स चार्जेस को भी यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा। तो इतने सारे चार्जेस लगने के बाद फिर उसके बाद आपका जो टोटल जो शेयर का कॉस्ट होता है वो यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि जो आपके एक्सचेंज है उसको तो उसी प्राइस में भेजा जाएगा जिस प्राइस में आपने परचेस किया है, लेकिन बीच में इतने सारे यहाँ पे जो है बैरियर्स लगे हुए हैं जिसमें आपको चार्जेस पे करना पड़ता है। उसके बाद ही फाइनल प्राइस आपके अकाउंट से ये जो प्राइस होगा ये यहाँ पे कट किया जाता है। तो ये सारे चार्जेस आपको यहाँ पे अच्छे से समझ आ गए होंगे। चलिए अभी हम लोग थोड़ा बड़ा ट्रांजैक्शन देखते हैं, जिसमें ये जो 0 आपको दिख रहा है ये नहीं दिखेगा, इसमें आपको चार्जेस ऐड हुआ दिखेगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये दूसरा कॉन्ट्रैक्ट नोट मैंने ओपन किया है, जिसमें शेयर्स भी ज्यादा हैं और इसके जो है प्राइस भी आपको हाई देखने को मिलेंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी हाई चार्ज ऐड हो चुका है, जैसे कि STT चार्ज डायरेक्ट 18 रुपये ऐड हो गया, अदर्स चार्जेस 3.74 ऐड हो चुका है। तो अब हम लोग थोड़े नीचे आते हैं। अब देखो यहाँ पे जो सारे चार्जेस हैं अब अच्छे से आपको दिखेंगे। NSE को तो यही प्राइस रिसीव होगा, लेकिन यहाँ पे जितने सारे चार्जेस हैं वो अब आपको यहाँ पे लगते हुए दिखेंगे। सबसे पहले STT चार्ज देखो यहाँ पे 18 रुपया लग गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि शेयर का वैल्यू ज़्यादा है। जितना ज़्यादा बड़ा ट्रांजैक्शन करेंगे, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी का आप ट्रांजैक्शन करेंगे, उतना ज़्यादा आपको चार्जेस भी पे करना होगा। जैसे कि आपने फर्स्ट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नोट में देखा मात्र 500 रुपया का शेयर था, तो ये सारे चार्जेस ऑलमोस्ट 0 थे। लेकिन अभी आप देखो समथिंग 18,000 का ये ट्रांजैक्शन है, तो डायरेक्ट इसमें STT चार्ज 18 रुपया समथिंग जुट गया। उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई 0.63 हो गया। CGST और IGST इसमें 0.06 रुपीज़ लग गया, दोनों आप देख सकते हैं। उसके बाद एक्सचेंज का भी ट्रांजैक्शन चार्ज 0.61 लग गया। उसके बाद सेबी का भी चार्ज 0.02 लग गया। उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी डायरेक्ट यहाँ पे 3 रुपीज़ का लग गया और यहाँ पे अदर्स चार्जेस 0 है। तो सारे चार्जेस को देखो ऐड करने के बाद टोटल यहाँ पे 18,000 समथिंग का वैल्यू बन चुका है। तो ये देख सकते हैं इतने सारे चार्जेस ऐड होने के बाद आपको यहाँ पे आपके अकाउंट से यहाँ पे पैसा को कट किया जाता है। तो ये हो गया परचेस करने का। आप जब परचेस करेंगे किसी शेयर को तो आपको जो कॉन्ट्रैक्ट नोट आएगा ये परचेजिंग का यहाँ पे चार्ज आपको देना पड़ेगा। तो ये हमने क्या है डिलीवरी सेगमेंट में परचेस किया, ये हमने डिलीवरी में परचेस किया है, इसलिए यहाँ पे ब्रोकरेज चार्ज बिल्कुल 0 है। लेकिन अगर आप इंट्राडे में परचेस करेंगे तो आपको परचेस करने के लिए भी 20 रुपया ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ेगा और सेल करने के लिए भी 20 रुपया ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ेगा, जो कि डिलीवरी में परचेस किया गया इसलिए यहाँ पे 0 है, क्योंकि ये डिलीवरी में चार्ज नहीं लेता है ब्रोकर। इंट्राडे में 20 रुपया अलग से ऐड कर लेना, बाय एंड सेल दोनों पे यहाँ पे ऐड करके ही रखना। उसके बाद अभी क्या है कि आपने जो है ये डिलीवरी में तो परचेस किया है तो ये बाय में इस तरीके का चार्ज लगा, लेकिन अभी आप अगर इसे सेल करने जाएंगे, अगर आप इसे सेल करते हैं तो ये सारे चार्ज फिर से आपको लगेंगे। ठीक है, जैसे अभी आपको ये सारे चार्ज बाय करने पे लगे तो यही सेम चार्ज आपको जो है सेल करने पे भी लगेंगे, लेकिन इसमें एक और चार्ज ऐड हो जाएगा जिसे हम लोग बोलते हैं DP चार्ज, जो कि समथिंग एंजल ब्रोकिंग 20 रुपया और लेती है। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था शायद ये वाले में, देखो यहाँ पे एंजल ब्रोकिंग में 20 रुपया पर ट्रांजेक्शन DP चार्ज है
है और अपस्टॉक्स पे 18.5 रुपीज समथिंग का डीपी चार्ज है। तो अगर आप डिलीवरी में शेयर परचेस करते हैं तो आपको डीपी चार्ज नहीं देना है, लेकिन डिलीवरी में शेयर को सेल करेंगे तो आपको समथिंग 20 रुपया चार्ज देना पड़ेगा और दोबारा फिर से यही चार्ज लगेंगे जो आपको यहाँ पे बाय करने के लिए भी लगे हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको ये पता होना चाहिए कि डेफिनेटली आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाओ, उसके बाद ही शेयर को बाय एंड सेल करो, नहीं तो डेफिनेटली आप लॉस में ही रहने वाले हैं, क्योंकि 20 से 30 रुपया का तो ऐसे ही चार्ज लग जाता है बाय एंड सेल करने में। तो डेफिनेटली जब तक आप 50-60 रुपया का भी प्रॉफिट नहीं बनाओगे तो आप अगर उस शेयर को सेल करते हैं तो डेफिनेटली आप लॉस पे ही रहेंगे। तो ये मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया कि किस तरीके से यहाँ पे आपसे चार्ज लिए जाते हैं। वैसे ये सारे चार्जेस जो है ना कोई हिडन चार्जेस नहीं है, ये सभी जो है इनके वेबसाइट में अच्छे से मेंशन्ड है। बात यह है कि आपको यहाँ पे जाके देखना पड़ेगा, जैसे कि डिलीवरी में ब्रोकरेज चार्ज बिल्कुल जीरो है, लेकिन इंट्राडे इक्विटी में आपको 20 रुपये पर ऑर्डर देना है। एसटीटी चार्ज आपको 0.1% ऑन बोथ बाय एंड सेल दोनों में देना है, वही आपको इंट्राडे में 0.02% बाय एंड सेल दोनों में देना है। उसके बाद ट्रांजैक्शन चार्जेस भी आपको एनएससी बेसिस पे यहाँ पे जो भी दिया हुआ है इस वैल्यू पे भी देना पड़ेगा। उसके बाद डीपी चार्जेस जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया वो भी आपको देना पड़ेगा। जीएसटी भी आपको 18% का देना होगा, जो कि मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट में दिखा दिया है। सेबी का चार्ज भी देना होगा, वो भी आपका पर करोड़ में 10 रुपया समथिंग का लगता है। उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी चार्ज भी आपको 0.015% टर्नओवर वैल्यू पे देना होगा। तो ये सारे चार्जेस कहीं पे छिपे हुए नहीं है, सारे ये लोग जो है वेबसाइट में मेंशन करके रखते हैं। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट नोट आएगा तो वही देखो सारे चार्जेस यहाँ भी मेंशन्ड है जो इनके वेबसाइट पे है। तो ये ट्रांसपेरेंसी से अपने चार्जेस को वेबसाइट में भी बताकर रखते हैं। तो अभी मैंने ये एंजल ब्रोकिंग का आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नोट का डेमो दिखा दिया है। बहुत सारे लोग अपस्टॉक्स में भी अकाउंट ओपन किए होंगे, तो मैं आपको एक बार अपस्टॉक्स का भी कॉन्ट्रैक्ट नोट दिखा दे रहा हूं। तो अपस्टॉक्स का देखो इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है जिसमें सेम वही सारा कुछ बताया गया है। देखिए यहाँ पे जो भी चार्जेस हैं जो यहाँ देख सकते हैं, एसटीटी चार्ज लगना हो गया, टर्नओवर जो भी चार्जेस है वो यहाँ पे देखिए ऐड करके लिखा होता है। उसके बाद फिर जो भी शेयर आप परचेस करेंगे वो यहाँ पे रहेगा, जितना क्वांटिटी में आपने परचेस किया वो लिखा रहेगा। फिर उसके बाद फिर जो भी ट्रेडिंग प्राइस था वो मेंशन रहता है। फिर उसके बाद सारे चार्जेस को ऐड करके जो भी प्राइस आएगा वो आपका यहाँ पे मेंशन किया रहता है। तो ये अपस्टॉक्स का भी कॉन्ट्रैक्ट नोट मैंने एक एग्जांपल से दिखा दिया। आई थिंक सो आपको चार्जेस को लेकर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। जितने भी एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाते हैं इन ब्रोकर्स के द्वारा मैंने आपको डेफिनेटली यहाँ पे डिटेल के साथ बता दिया है। सो ये था कॉन्ट्रैक्ट नोट का रिव्यू। तो इससे ये समझ आता है कि आप कमाओ या ना कमाओ, ये सारे लोग तो डेफिनेटली कमाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजेक्शन करने पे ही इन लोग का कमाई हो जाता है। जैसे कि ब्रोकर देखो डीपी चार्जेस के नाम से कमाता है, ब्रोकरेज के नाम से कमाता है, तो ब्रोकर भी कमा रहा है, गवर्नमेंट भी कमा रही है, सेबी के नाम से आपको गवर्नमेंट का भी चार्ज देना पड़ता है, जीएसटी है गवर्नमेंट का तो जीएसटी भी देना पड़ता है। तो सभी तरीके से इन लोगों का कमाई हो रहा है। तो ये एक क्लियर ट्रूथ है कि आप कमाओ या ना कमाओ, ये सारे लोग तो डेफिनेटली यहाँ पे कमाने वाले हैं। ऑब्वियस सी बात है कि देखो इतने सारे ये लोग सर्विस दे रहे हैं, आपको शेयर बाय करना के ऑप्शन दे रहे हैं, आपको पूरा ऐप दे रहे हैं, तो इनको भी मेंटेनेंस करना पड़ता है। इतने सारे इंप्लॉय भी काम करते हैं, उनको भी पेमेंट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है ये लोग थोड़ा सा आपसे चार्ज तो डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि आप देख पा रहे हो सिंगल क्लिक में आप शेयर बाय एंड सेल कर सकते हैं। पहले तो बहुत ही मुश्किल था सब करना, अभी इतना आसान हो गया है। तो डेफिनेटली ये लोग आपसे जो चार्ज कर रहे हैं इसमें कोई आई थिंक सो दिक्कत नहीं होना चाहिए। वैसे अभी आपको मैं बता दूं, इन सारे चार्जेस पे करने के बाद, शेयर बाय एंड सेल करने के बाद एक और आपको पैसा यहाँ पे भरना पड़ता है, जिसे हम लोग बोलते हैं टैक्स, इनकम टैक्स भरना पड़ता है। मतलब आप शेयर मार्केट में भी जो कमाई करेंगे, जो प्रॉफिट करेंगे, उसमें भी आपको इनकम टैक्स देना होता है, जो कि हम लोग आगे आने वाले पार्ट्स में अच्छे से कवर करेंगे। ये पार्ट 4 में बस हम लोग इसी टॉपिक को रखते हैं कि हम लोगों ने ब्रोकर्स का एक कंपैरिजन आपको दिखा दिया और कॉन्ट्रैक्ट नोट का हमने यहाँ पे रिव्यू कर दिया। तो ये दो टॉपिक पार्ट 4 में हम लोग इंक्लूड कर चुके हैं। सही था आज की वीडियो। ये सीरीज आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक छोटा सा आप लोगों से सर्वे लेना चाहते हैं। पार्ट 3 में आपने देखा कि आपने अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग मैंने आपको सजेस्ट किया, तो आप लोग इस वीडियो में कमेंट करके बताएं कि आपने एंजल ब्रोकिंग के साथ अकाउंट ओपन किया या अपस्टॉक के साथ अकाउंट ओपन किया, और अपने लाइफ का सबसे पहला शेयर कौन से कंपनी का आपने परचेस किया, इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यही थी पार्ट 4 वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी फिर भी डाउट बचता है तो कमेंट कर सकते हैं। पर्सनली कोई सजेशन चाहिए तो डायरेक्टली हमें इंस्टा मैसेज करिएगा। विद इन 24 आवर की क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और शेयर मार्केट से रिलेटेड जितने भी छोटे बड़े अपडेट्स होते हैं हम लोग अपने सेकंड चैनल में कवर करते हैं, जिसका नाम है टेकी इन्वेस्ट। आप इस चैनल को जाके सब्सक्राइब करिए, जहां जितने भी आईपीओ आते हैं, जो भी चीजें, सबसे छोटा बड़ा अपडेट सबसे पहले यहीं पे पोस्ट किया जाता है। तो आप इस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो मिलते हैं वीडियो साथ। नेक्स्ट वीडियो हमारा पार्ट 5 भी आने वाला है, और सभी पार्ट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वैसे मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखा है, प्लेलिस्ट भी आप देखेंगे तो आपको ये सीरीज मिल जाएगा, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ही देख लेना, सभी पार्ट्स का आपको लिंक मिल जाएगा। तो यही था आज की वीडियो। मिलते हैं वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।